What is the energy of hydrogen atom in first excited state if potential energy is taken to be zero in ground state? ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कभी भी गलत मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आपको मैंने बोल रखा है बहुत बार कि के Q1 Q2 अपॉन आर में आपने रेफरेंस कहाँ माना है, हमने ऐसे ही लिखी है पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा मैं हमेशा बोलता था जब भी पोटेंशियल एनर्जी बताता था, रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। बोलो, तो के Q1 Q2 अपॉन आर जब निकाला था तो जीरो कहाँ माना था, इनफाइनाइट पे जीरो माना था ना बेटा। यस सर। तो अब आपने यहाँ पर इनफाइनाइट पे जीरो नहीं माना, आप जीरो कहाँ मान रहे हो, ग्राउंड स्टेट को जीरो कह रहे हो आप, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि ग्राउंड स्टेट को जीरो लो, इनफाइनाइट वाली को मत लो, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा ना बेटा, डिफरेंस तो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, तो इनिशियल अगर चेंज कर दोगे इनिशियल स्टेट पर, वो आपकी मर्जी है, मैंने कई बार वहां पे भी करके बताया, जीरो बोल दो, -2 बोल दो, 3 बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मैं इंफिनिटी पर नहीं मान रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैं लेके चल रहा हूँ, आप क्या लो कि ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो। तो बताओ फिर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 में कितनी होगी, ठीक है। फिर आप बताइए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। -10.2। हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं होती, नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा आपका, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कांस्टेंट करके नई पोटेंशियल एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी जो आपकी -13.6 है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट की कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ -13.6 होगी, ठीक है, पुराने रेफरेंस से। और जबकि आप इनफाइनाइट पे जीरो मानते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करा कि जो n इज इक्वल टू 2 और 1 का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, समझ रहे हैं, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, वो तो पहले जो था वही रहेगा, डिफरेंस ही नहीं होता, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 2 में आपको नया एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, n इक्वल टू 2 में। तो आपको n इक्वल टू 2 में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों पता करने हैं। काइनेटिक तो पता है पहले से, चेंज होता नहीं, ठीक है ना। तो काइनेटिक क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा आपका पहले जो था, तो कितना होता है काइनेटिक, काइनेटिक होता है टोटल के बराबर होगा, तो कितना होता है n इक्वल टू 2 में, याद है क्या, टोटल 13.6 के ऊपर वाला याद है किसी को, तो याद नहीं है तो फिर निकालोगे। 3.4 के ऊपर 1.51, उसके ऊपर हाँ वेरी गुड, 0.85। बस 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 सब वेरी गुड, 3.4, तो काइनेटिक एनर्जी तो पता है आपको n इक्वल टू 2 की 3.4, ठीक है। दिक्कत किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे, तो कैसे निकलेगा, n इक्वल टू 2 माइनस n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे माइनस n इक्वल टू 1 पे, इन दोनों का देखो टोटल एनर्जी का डिफरेंस मत सेम कर देना है, बहुत ज्यादा स्कोप है गलती होने का, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस है तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कितना आया, n इक्वल टू 2 में ट्वाइस ऑफ 10.2, ये देखो पहले लिख लिया, रेफरेंस है 10 इक्वल टू 1, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। जबकि आपका रेफरेंस इन्फिनिटी पे था, रेफरेंस इन्फिनिटी पे था, तो n इक्वल टू 2 पर कितनी एनर्जी आती है आपकी, 10.2 आती है, देख रहे हो, 10.2 इंटू 2, नहीं मतलब इन पोटेंशियल, हाँ तो डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 10.2 आ जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस याद है ना आपको, n इक्वल टू 2, जबकि आपने रेफरेंस इन्फिनिटी पे लिया है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ये कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना, E2 माइनस E1 10.2, तो ये जब आपने रेफरेंस इन्फिनिटी पे लिया तब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ 10.2, ठीक है ना। अब आपने रेफरेंस जब n इक्वल टू 1 पे ले लिया तो n इक्वल टू 1 की जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 की कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ 10.2 या फिर 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, नई पोटेंशियल एनर्जी n इज इक्वल टू 2 की। अंश बताइए, डाउट तो नहीं है आपको इसमें, नो सर। हाँ, आपने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दोनों रेफरेंस पर इक्वेट कर दिया बस,
ठीक है ना, पहले डिफरेंस कितना था, ये रहा आपको, अब कितना है वो ये रहा। अब आपने n इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 किया। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया अनचेंज रहती है, तो पहले जो थी 3.4 सेकेंड ऑर्बिट की, अब भी वही। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 3.4 प्लस 20.4 इज इक्वल टू 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी नई एनर्जी निकल के आ गई, जबकि रेफरेंस अब इंफिनिटी पे नहीं है, कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, बात क्लियर है आपको एकदम। वो जो 2e2 माइनस 2e1 वाला था वो दोबारा बोलो। सर, वो जो 2e2 माइनस 2e1 वाला बताया था वो एक बार दोबारा बताया। ये वाला नहीं सर, इसके नीचे आपने लिखा था ना। हाँ, वही तो इसके नीचे जो लिखा था वही तो कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ना, तो n इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जब नॉर्मल केस है, इनफाइनाइट पे रेफरेंस है, ये पूछ रहा हूँ, कितनी है बताओ। n इक्वल टू 2 में ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी 3.4, ठीक है, माइनस 3.4 कर देना यहाँ पे, और वो मतलब ट्वाइस ऑफ डिफरेंस आ जाएगा ना यार, बताओ धर्मांश, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, हाँ जो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस है तो टोटल एनर्जी की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो भी ट्वाइस ऑफ एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात। सर। यस सर। एनर्जी का डिफरेंस याद है आपको, 10.2 होता है, 2 और ट्वाइस करोगे तो 20.4 नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नए डिफरेंस के बराबर है। अच्छी तरह लिख लेना इस क्वेश्चन को, कुछ है नहीं लेकिन टाइम ज्यादा लगा दिया अपन ने। ठीक है।